तो स्टूडेंट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फ्रीक्वेंसी एफ ऑफ अ स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग डिपेंड्स अपॉन द टेंशन एफ, लेंथ एल ऑफ द स्ट्रिंग एंड मास पर यूनिट लेंथ म्यू ऑफ स्ट्रिंग। ड्राइव द फॉर्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी। यानी स्टूडेंट इस क्वेश्चन में आपको जो गिवन फिजिकल क्वांटिटी है वो गिवन फिजिकल क्वांटिटी हमारा क्या है, फ्रीक्वेंसी है। और ये जो फ्रीक्वेंसी है वो किस किस पे डिपेंड कर रहा है, तो डिपेंड कर रहा है टेंशन, टेंशन मीन्स फोर्स पे, है ना। तो ये एफ पे डिपेंड कर रहा है। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, जो स्ट्रिंग है उस स्ट्रिंग के लेंथ पे डिपेंड कर रहा है यानी एल पे। एंड मास पर यूनिट लेंथ म्यू, है ना, ऑफ द स्ट्रिंग यानी म्यू पे डिपेंड कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे जो म्यू है वो मास पर यूनिट लेंथ है, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो जो फ्रीक्वेंसी है वो एफ, एल और म्यू पे डिपेंड कर रहा है। तो इसका हमें क्या फाइंड करना है, फार्मूला फाइंड करना है। तो हम लोगों ने पढ़ा भी था कि अगर हमको किसी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पता है और हमें ये पता है कि वो फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, तो हम उसका फॉर्मूला क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, तो चलिए तो हम लोग क्या करेंगे, पहले लेट कर लेंगे और जिस फिजिकल क्वांटिटीज का फार्मूला हमें निकालना है उसको पहले लिख देंगे और फिर वो कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है उसको लिखना है। तो एफ, एल और म्यू। अब ये एफ फोर्स जो है वो फ्रीक्वेंसी में कितना बार इन्वॉल्व है नहीं पता, तो इसका पावर क्या करेंगे, ए। अब ये एल फ्रीक्वेंसी में कितना बार इन्वॉल्व है नहीं पता, तो पावर बी। इसी तरह म्यू का पावर सी। और क्या साइन लगाते हैं, प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगाते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट कांस्टेंट हमारा क्या है, के। एफ का पावर ए, एल का पावर बी और म्यू का पावर क्या हो गया, सी। इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। यहाँ पे देखिए वेयर के इक्वल टू कांस्टेंट, है ना, के क्या है, कांस्टेंट है। और ए, बी और सी यहाँ पे क्या है, नॉन क्वांटिटी है, ठीक है, नॉन क्वांटिटी है। क्लियर। अब क्या करते हैं हम लोग, तो टेकिंग डायमेंशंस बोथ साइड्स, ठीक है। दोनों साइड हम लोग क्या करते हैं, डायमेंशन लेते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हम डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं वो एमएलटी के फॉर्मेट में लिखते हैं, इस चीज को ध्यान रखना है। तो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या हो जाता है, 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, टी इनवर्स। बट हम लोग लिखेंगे किस फॉर्मेट में, एमएलटी के फॉर्मेट में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, m का पावर 0, l का पावर 0 और t का पावर -1, ठीक है। राइट हैंड साइड तो देखिए के कांस्टेंट है तो के का डायमेंशन नहीं होता है। f क्या है, फोर्स, तो फोर्स का डायमेंशन क्या हो जाता है, m l t इनवर्स 2, ठीक है। m का पावर कितना है 1, l का पावर कितना है a, अब पूरे का पावर 1 और पूरे का पावर है a। l क्या है, लेंथ है। बट एमएलटी के फॉर्मेट में तो m0 l1 t0 और पूरे का पावर हो गया b, है ना। अब म्यू देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, मास पर यूनिट लेंथ, है ना। एक टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे ग्रेडियंट, ठीक है। टॉपिक क्या पढ़े थे, ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, पर यूनिट लेंथ, है ना, पर यूनिट लेंथ। जैसे वेलोसिटी ग्रेडियंट तो वेलोसिटी अपॉन लेंथ। यहाँ पे क्या बोल रहा है, मास पर यूनिट, क्या बोला, मास पर यूनिट लेंथ। तो मास पर यूनिट लेंथ का मतलब हो गया मास अपॉन लेंथ, है ना। तो इस पूरे का डायमेंशन कितना हो जाएगा, m अपॉन l यानी m l इनवर्स। क्लियर है। तो एमएलटी के फॉर्मेट में लिखेंगे तो m1 l इनवर्स t0 और पूरे का पावर क्या हो गया, c। क्लियर स्टेप। ये चीज थोड़ा समझ में आए, तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगर इस तरह से पर यूनिट लेंथ वाला आ जाता है तो फिर पर यूनिट का मतलब क्या होता है, ग्रेडियंट, है ना। तो जो भी फिजिकल क्वांटिटी होगा उसको ऊपर अपॉन लेंथ कर देना है, डायमेंशन निकाल लेना है, पुट कर देना है, ठीक है। अब m0 l0 t का पावर -1, ठीक है, इक्वल टू, अब क्या करेंगे, m का पावर पूरा एक जगह पे, l का एक जगह पे, t को एक जगह पे लिख देना है। तो देखिए m इसका पावर 1 है, 1 का a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a हो जाएगा, है ना। फिर देखिए 0 का b से करेंगे तो 0 मिलेगा, 1 का c से करेंगे तो c मिलेगा। तो ये पूरा m कंप्लीट हो गया। अब l का लेते हैं,
एल का पावर कितना है 1, और ये तो ए पूरे का पावर है, तो ए का 1 से करेंगे तो ए, फिर बी का 1 से तो प्लस बी, और सी का -1 से तो माइनस सी, फिर टी का, तो देखिए टी का -2 का ए से तो -2a, फिर बी का 0 से तो 0, और सी का 0 से तो 0। स्टूडेंट अब क्या करना है, कंपेयरिंग, है ना, मास के मास के साथ, मास का मास के साथ, लेंथ का लेंथ के साथ, और टाइम का टाइम के साथ कंपेयर करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। ऑलरेडी हम लोग क्वेश्चन देख चुके हैं, ठीक है। तो एम का एम से करेंगे तो मास बेस अगर सेम होता है तो पावर क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो देखिए इसका कितना है पावर 0, इसका तो 0 इक्वल टू क्या हो गया, तो देखिए a प्लस सी, ये 0 को हटा देंगे तो a प्लस सी, यानी a प्लस सी इक्वल टू 0। देखिए एल का एल के साथ कंपेयर करते हैं, जिसका पावर इधर क्या है एलएचएस में 0, और आरएचएस पे क्या देखिए a प्लस बी प्लस माइनस सी, तो a प्लस बी माइनस सी, यानी a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 0। क्लियर है। चलिए टाइम को देखते हैं, टाइम का पावर इधर क्या है एलएचएस में -1, और आरएचएस वाले पार्ट में देखिए -2, सिर्फ -2, ठीक है। तो -2 तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी a इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2। क्लियर है। अब इस अगर a इक्वल टू 1/2 वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं तो 1/2 प्लस c इक्वल टू 0, यानी c इक्वल टू क्या हो जाएगा -1/2। क्लियर स्टूडेंट। अब ये दोनों का वैल्यू अगर यहाँ पे पुट कर देंगे तो b का आ जाएगा, है ना। तो a के जगह पे 1/2 प्लस b एज इट इज माइनस, देखिए c के जगह पे -1/2 तो माइनस माइनस प्लस 1/2 इक्वल टू 0, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, अच्छा b प्लस क्या हो जाएगा, देखिए 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू 0, यानी b प्लस, तो एलसीएम ले लेंगे 2 हो जाएगा, और फिर 2 इक्वल टू 0, तो यानी b प्लस 1 इक्वल टू 0, इट मीन्स b इक्वल टू -1 आ जाएगा, ठीक है। अब ये सारा वैल्यू कहाँ रख देना है, इक्वेशन नंबर 1 में। तो पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a b c इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या हमारा, f इक्वल टू k f का पावर k f का पावर a l का पावर b और म्यू का पावर c, f इक्वल टू k। अब f का पावर देखिए a है, a का वैल्यू कितना है 1/2, है ना, तो f 1/2। क्लियर है। l का पावर b है, और b का वैल्यू क्या है -1, ठीक है। और म्यू का वैल्यू देखिए क्या है, पावर c है, और c का पावर -1/2, है ना। तो देखिए f इक्वल टू, अब हम लोग लिख सकते हैं k, f का पावर कितना 1/2, तो इसमें रूट में लिख देते हैं इसको, तो रूट f। अब ये L इनवर्स है, तो ये L कहाँ चला जाएगा, नीचे, है ना। अब देखिए यहाँ पे भी 1/2 है, बट ये माइनस में है तो नीचे चला जाएगा, और लिख सकते हैं हम इसको म्यू, है ना। अब इसको अगर अच्छे सजा के लिखें तो k/L, और लिख सकते हैं स्टूडेंट f/म्यू, है ना। तो देयरफॉर f इक्वल टू k/L, और रूट अंडर रूट f/म्यू। क्लियर स्टूडेंट। ये आ गया रिलेशन किसका, फ्रीक्वेंसी का, किसके साथ, तो एल एफ और म्यू के साथ। क्लियर स्टूडेंट।